बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 13 मार्च और दिन है जुमेरात का। काफ़ी सारी खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो ये कि बलोच क़यादत अचानक से सरगर्म हुई है और इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात करने जा रही है। ये मुलाकात क्यों होगी, बलूचिस्तान के क्या मसाइल सामने रखे जाएंगे, दहशतगर्दी के मसाइल सामने रखे जाएंगे, इमरान खान साहब को किस हवाले से मनाने की कोशिश की जाएगी या इसमें ताकतवरों के लिए क्या एनआरओ लेने की कोशिश की जाएगी, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, एक दहशतगर्द पकड़ कर दिया गया था अमेरिका को और इस पर ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया था, जिस पर यहाँ पर मौजूद चुनतखीब हुकूमत जो है उसने भंगड़े जो है वो काफ़ी डाले थे। बहरहाल जो उस वक्त एक बयानिया बनाया गया था कि ये बड़ा कोई दहशतगर्द है, बड़ा कोई प्लानर है और इसने जो है जो एयरपोर्ट अफगान एयरपोर्ट के ऊपर जो हमला हुआ था उसकी कोई प्लानिंग की थी, तो वो सारे का सारा बयानिया बढ़ गया है क्योंकि ये जो दहशतगर्द था ये उस लेवल का दहशतगर्द नहीं था। ये ज़रा निचले लेवल का कोई आम दहशतगर्द आप इसको कह सकते हैं। क्या इसके ऊपर ट्रंप नाराज़ है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। GHQ पर क्या कुछ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इस पर भी तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। और इमरान खान साहब आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने एक अहम पिटीशन दायर की है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी वीला का आगाज़ करते हैं बलोच क़यादत के हवाले से। बलोच क़यादत महमूद खान अचकज़ई और अख्तर मेंगल साहब, ये दोनों मुलाकात करने जा रहे हैं इमरान खान साहब से अडयाला जेल में। इससे पहले आपको वाज़ेह करता चलूँ कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत थी वो इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए पहुंची अडयाला जेल, लेकिन उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। तो ये कोई तीसरा हफ्ता है इमरान खान साहब से जो PTI लीडरशिप है उनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। सिर्फ़ और सिर्फ जो फैमिली है, अलीमा खान साहिबा हैं, उनसे मिलने दिया जा रहा है, बाकी किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। अब जिस दौरान ये खबर सामने आई है कि महमूद खान अचकज़ई और अख्तर मेंगल ये दोनों मुलाकात करेंगे इमरान खान साहब से। कब मुलाकात होगी, कैसे इजाज़त मिलेगी, ये तो अभी तक तय नहीं हुआ, लेकिन इतना ज़रूर कंफर्म हुआ है कि इनसे पहले रब्ता किया गया और इस पर जी ये दोनों मुलाकात करेंगे इमरान खान साहब से। अब यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर ये जो बलोच क़यादत है ये अचानक से क्यों इमरान खान साहब से मुलाकात करने जा रही है और इस मुलाकात में बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं इसे डिस्कस किया जाएगा। अब इमरान खान साहब तो जेल में बैठे हैं। इमरान खान साहब को जो सज़ाएँ हुई हैं उसमें तो 12-14 साल वो जेल से बाहर नहीं आएंगे और इमरान खान साहब की हुकूमत भी नहीं है और इमरान खान साहब के लिए तमाम रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। तो फिर आखिर ये जो मुलाकातें हैं वो क्यों इमरान खान साहब से करवाई जा रही हैं? साफ इससे जाहिर है कि अब क्या होगा जी, बलूचिस्तान का मसला रखा जाएगा या दहशतगर्दी के मसाइल रखे जाएंगे। इमरान खान साहब से कहा जाएगा जी कि आप भी इन तमाम तर मसाइल को हल के लिए हमारा जो साथ है वो दें। इमरान खान साहब तो खैर इस हवाले से पहले ही कहते हैं कि बलूचिस्तान का इशू हो गया, अफ़गान पाकिस्तान का इशू जो हो गया, ये इसका जो हल है वो सियासी हल है। इसका हल जो है वो बातचीत के ज़रिए हल है। जितने ऑपरेशंस करेंगे या जितना आप लड़ेंगे तो इससे चीज़ें जो है वो मज़ीद बिगड़ती जाएंगी। तो बहरहाल जी ये एक मुलाकात होगी इमरान खान साहब के साथ और इसमें इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश की जाएगी। हो सकता है ये भी कहा जाए कि इमरान खान साहब आप जो है वो ताकतवर हलकों से जो आपने एक स्टैंड लिया हुआ है, जो आप लड़ रहे हैं, क्योंकि अवाम इस वक्त सारी आपके साथ है, आप मकबूल हैं और दूसरी तरफ जो ताकतवर हलके हैं वो इस वक्त ना सिर्फ परेशान हैं बल्कि वो फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं कि हम करें तो करें क्या, किसी तरह से इमरान खान टूट नहीं रहा। तो आप बराए मेहरबानी रिहाई भी ले लें, आप भी रिहा हो जाएंगे और उसके बाद जो है वो आप भी साथ मिलकर बैठ जाएं और साथ मिलकर तमाम तर मामलात को आगे लेकर जाने की जो कोशिश है वो करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब को भी इस बात का बखूबी अंदाज़ा है और मेरे ख्याल से महमूद खान अचकज़ई या अख्तर मेंगल जो हैं उनको भी इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि जो कुछ हो रहा है 77 ईयर्स से इस मुल्क के अंदर ये चीज़ें सारी रिवर्स होंगी, बैरकों में वापस जाना पड़ेगा और एक जमहूरी हुकूमत होगी। और 10 साल अगर कोई जमहूरी हुकूमत होती है तो आप मुल्क में देखेंगे कि अमन व अमान पैदा हो जाएगा और मुल्क तरक्की की जानिब जो है वो जाएगा। तो ये दोनों जो लीडरशिप है ये बेहतर इस हवाले से जानते हैं। बहरहाल फिर भी ये मुलाकात होगी। इस मुलाकात में क्या डिस्कशन होता है, कैसे इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक बात यहाँ पर वाज़ेह है कि किसी किस्म की भी NRO की कोशिश ताकतवर हलकों के हवाले से इसके ऊपर इमरान खान साहब पहले भी इनकार कर चुके हैं और जो कोई मर्जी इमरान खान साहब के पास जाएगा इमरान खान साहब का इस हवाले से एब्सोल्युटली नॉट का जो जवाब है वो अपने जहन में रख कर जाए। एक तो ये हो गया जी। दूसरे नंबर पर एक दहशतगर्द पकड़ कर दिया गया था
अमेरिका को, जिस पर ट्रंप ने शुक्रिया जो है वो अदा किया था। और इस शुक्रिया पर यहाँ मौजूद मुंतखब हुकूमत जो है इन्होंने बड़े शादियाने बजाए थे, बड़े भंगड़े जो है वो डाले थे। और उस वक्त एक बयानिया भी बना था जी कि ये जो दहशतगर्द हवाले किया गया है, जो हमला हुआ था अफगान एयरपोर्ट पर जिसमें कोई 170 के करीब जो अफगान शहरी हैं वो मारे गए थे, और कुछ जो फौजी थे अमरीकी 13 के करीब वो भी इसमें मारे गए थे। तो इस पर जी ये था इल्ज़ाम इस दहशतगर्द पर जी कि मेन प्लानर के तौर पर इसको पोर्ट्रे किया गया, और इसी तरह का बयानिया बनाया गया जी कि देखें जी हमने तो ये पकड़ कर दे दिया अमेरिका को, और अब जो है वो हमारा तो शुक्रिया ट्रंप ने अदा कर दिया है। तो बड़े कोई जो है वो हमारे मिसाली और अच्छे ताल्लुकात हैं। तो बहरहाल आज ये न्यूयॉर्क पोस्ट की तरफ से ये जो खबर है वो सामने आई है, और इसमें ये लिखा गया जी कि एबे गेट बॉम्बिंग सस्पेक्ट वाज नॉट अ टॉप लेवल प्लानर ऑफ डेडली अटैक, FBI सेज बट विल रिमेन बिहाइंड बार्स। अब ये जो था जी ये कोई टॉप लेवल का प्लानर नहीं था, यानी कि ये कोई मेन प्लानर नहीं था, बस कोई लो लेवल का कोई ये था जिसको हवाले किया गया। तो अब इसके ऊपर ट्रंप का रद्द-ए-अमल तो कोई नहीं आया, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक आप इसको कह सकते हैं कि ट्रंप इसके ऊपर इस तरह से नाराज़ शायद हो जाए कि भाई मुझे तो ये बताया गया था कि कोई बड़ा ये टॉप लेवल का प्लानर है, और मैं तो इसकी बुनियाद के ऊपर फिर मैंने अवाम को भी कहना था कि देखें जी हमारे जो 13 फौजी को मारा गया था अफगानिस्तान में, तो हमने जो प्लानर था मेन उसको तो हमने पकड़ लिया है। लेकिन बाद में FBI आज ये बता रहा है जी कि ये कोई टॉप लेवल का प्लानर नहीं था, ये तो कोई जो है वो लो लेवल का ये कोई दहशतगर्द था। तो दूसरे नंबर पर ये जी आगे चलते हुए GHQ के हवाले से भी आपको एक खबर शेयर करता चलूँ। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं आज उन्होंने पार्लियामेंट में तकरीर की है, और इस तकरीर में जी उन्होंने एक मरतबा फिर से कहा है कि जो दहशतगर्द मुल्क में या तालिबान मुल्क में बसाने का जो मामला था, ये जनरल बाजवा जो थे उनकी जानिब से जो ब्रीफिंग्स थी वो दी जाती रही, और उनको इस हवाले से जवाबदा होना चाहिए, उनसे जो सवालात हैं वो किए जाने चाहिए। तो आज भी ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीर की है, और इस तकरीर में वो कहते हैं कि जनरल बाजवा जनरल फैज़ ब्रीफिंग दे रहे थे कि दहशतगर्दों को बसाना मुल्क की बेहतरी के लिए है, गलतियों का एतराफ़ करने तक आगे नहीं बढ़ सकते। आज भी मौका है कि आगे बढ़ें। क्या कुरम में अमन हुआ? क्या दहशतगर्दों के खिलाफ कोई हमला हुआ? बलूचिस्तान में सरफराज बुगटी डट के खड़ा है, आप तो दहशतगर्दों के खौफ से बयान नहीं दे रहे। तो ये जो बात इन्होंने कही है ये PTI के हवाले से कही है, लेकिन PTI ने इसकी जो मजम्मत है पहले ही इसकी मजम्मत की थी। सवाल आपसे ये है कि अभी तक मरीम नवाज की कोई ट्वीट दिखा दें या कोई बयान दिखा दें जिसमें उन्होंने इस वाक़े की कोई जो मजम्मत है वो की हो। बहरहाल इसमें मेन चीज़ ये है जी कि एक मरतबा फिर से दहशतगर्दों को बसाने के हवाले की से जो बात की गई है, इसमें जनरल बाजवा का जो नाम है और जनरल फैज़ का नाम वो ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनकी जानिब से लिया गया है। अब इस पर जब पहले ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये नाम लिए गए थे तो जनरल बाजवा जो हैं उनका एक रद्द-ए-अमल सामने आया था। मोहम्मद मालिक साहब ने अपने शो में बताया था कि उनकी गुफ्तगू हुई है, और उस गुफ्तगू में जनरल बाजवा जो हैं साबिक आर्मी चीफ, उन्होंने ये कहा था जी कि ये तजवीज़ ज़रूर थी, लेकिन इसके ऊपर हमारे टाइम पर तो एटलीस्ट जो अमल दरामद है वो नहीं हुआ था। यानी कि उनके टाइम पर अगर नहीं हुआ तो इमरान खान तो उनसे पहले उनके अगेंस्ट अदम एतमाद आ गई थी और इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई थी, फिर PDM की हुकूमत, और फिर उसके बाद आपकी ही जो हुकूमत है वो लगातार चलती आ रही है। तो बजाय इसके जी कि आप दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम दें, अब और यहाँ तक भी साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा की जानिब से कहा गया कि अगर इस मामले के ऊपर कोई चाहता है कि मैं आकर बताऊं तो पार्लियामेंट में ओपन सेशन आप रखें, आवाम भी उसको देखे, और वहाँ पर आकर ये जो सारे हकायक है वो भी मैं बयान करने के लिए तैयार हूँ। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब से सवाल फिर ये भी है कि अगर आप ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं तो जनरल फैज़ हमीद तो चले ठीक है, वो तो ऑलरेडी कस्टडी में है, तो आप ही की हुकूमत है, फिर आप इंक्वायरी करें, आप कर सकते हैं, वज़ीर दिफा हैं आप, यानी कि आप जो है वो इस वक्त GHQ के जो बॉस होता है वो वज़ीर दिफा होता है, लेकिन आप अपने ही अंडर जो है वो ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो बजाय इल्ज़ामात लगाने के फिर आप तहकीकात करें, आप हुकूमत में हैं, और कोई जो एक्शन है वो फिर आपकी जानिब से लिया जाना चाहिए, लेकिन आप तो सिर्फ ये जो बातें हैं वो ही कर रहे हैं। दूसरी तरफ जी शेर अफजल मरवत जो हैं आज वो भी असम्बली में आए, और उन्होंने भी बड़ा जो शीले किस्म का जो खिताब है वो किया है, और अपने खिताब में वो कहते हैं कि फैज़ हमीद को आपने जेल में डाला, अच्छा किया, बाजवा को भी जेल में डालो। तो ये भी इस तरह का जो मुतालबा है वो कर रहे हैं। बहरहाल जी शेर अफजल मरवत जो हैं आज उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब से मुलाकात की है, और मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है जी कि अब तो मुझे PTI से निकाल दिया गया है, इस वजह से मैं जिस किसी से मर्जी मुलाकातें करता फिरूँ तो मेरे ऊपर कोई इस हवाले से जो पाबंदी है वो नहीं है।
तो शेर अफजल मरवत साहब, आप को ये करना चाहिए कि इमरान खान साहब के नाम के ऊपर आप वोट लेकर आए हैं और ये इमरान खान साहब की ही सीट है जिसके ऊपर आप पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, तो इस सीट से आप इस्तीफ़ा दे दें। फिर उसके बाद आप जिस मर्ज़ी से चाहें जो मुलाकातें हैं वो करते रहें। तो मैंडेट भी इमरान खान का, इमरान खान के नाम के ऊपर ही आप वोट लेकर आए हैं और फिर उसके बाद आपने पहले भी मुलाकातें की थी और अब भी जो मुलाकातें हैं वो आप कर रहे हैं। बहरहाल शेर अफजल मरवत को पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर ही पहले इमरान खान साहब ने एक जो है वो आर्जी तौर पर हटाया था, लेकिन उसके बाद अब जो है ये इमरान खान साहब की ही हिदायत पर शेर अफजल मरवत जो हैं इनको पार्टी से निकाला गया है। तो ये जी शेर अफजल मरवत के हवाले से एक ख़बर थी। आखिर में जी आपको इमरान खान साहब के हवाले से भी बताता चलूँ जी, इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया है और एक अहम जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की है। एक इमरान खान साहब की जानिब से दायर की गई है और एक जो है ये लाहौर बार जो है उनकी जानिब से दायर की गई है। तो ये कुल 2 दरख्वास्तें हैं जो कि आज दायर हुई हैं और इन दोनों दरख्वास्तों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं 3 जो ट्रांसफ़र करके लाए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें जस्टिस डोगर भी हैं और जस्टिस डोगर जो कि इस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। तो इन तीनों जजेस का जो ट्रांसफ़र का मामला है इसके अगेंस्ट पिटीशंस आई हैं और इनकी ट्रांसफ़र को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया है। इमरान खान साहब की जानिब से भी चैलेंज किया गया है और लाहौर हाई कोर्ट बार जो है उसकी जानिब से भी चैलेंज किया गया। दोनों दरखास्तें आपके सामने रखते हैं जी। जो लाहौर हाई कोर्ट बार की दरखास्त है इसमें कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत हम दरखास्त दायर कर रहे हैं। 184(3) जो है ये असखुद नोटिस की इसमें दरखास्त की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो असखुद नोटिस लें। इसमें कहा गया है जी कि जजिस के तबादले का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है, गैर आइनी है, इसलिए इसे कालअदम करार दिया जाए। इसमें सदर मुमलिकत, वफाकी हुकूमत, चारों हाई कोर्ट्स को फ्रीक बनाया गया क्योंकि सदर मुमलिकत के ही अहकामात पर जो ट्रांसफ़र है वो हुआ। जजिस के तबादलों में आइन और अदलिया की आज़ादी के असूलों की मुकम्मल पासदारी की हिदायत जो है वो की जाए। सुप्रीम कोर्ट अल जिहाद ट्रस्ट केस में तयशुदा असूलों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दे। तबादला शुदा जजिस ने आइन के मुताबिक दोबारा हल्फ भी नहीं उठाया और उसके बावजूद वो काम कर रहे हैं। इवन के जस्टिस डोगर जो हैं, सरफराज डोगर साहब, वो तो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और वो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं तो पावर चीफ जस्टिस की सारी उन्हीं के पास है और अभी तक जी किसी परमानेंट चीफ जस्टिस की जो तैनाती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो नहीं की जा रही। नहीं तो जहाँ पर इतने सारे जजेस सुप्रीम कोर्ट में तैनात किए जा रहे हैं, दीगर हाई कोर्ट्स में दर्जन दर्जन जो जजेस हैं वो तैनात किए जा रहे हैं, तो वहाँ पर आखिर क्यों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस अभी तक तैनात नहीं किया गया? तो इसमें यह है जी कि ज़ाहिर सी बात है वो दीगर जो जजेस हैं 5 जजेस वो भी खड़े हुए हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में से उन जजिस की जानिब से भी जो रुजू है वो किया गया है। बहरहाल जी जस्टिस डोगर जो हैं वो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, पावर्स उनके पास हैं, तो बस वही चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। तो चीफ जस्टिस बेशक देर से आए, बेशक जो है वो बहुत ज़्यादा देर से आए। मज़ीद इसमें कहा गया जी कि हल्फ के बगैर कोई जज भी अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दे सकता। तो यहाँ पर हल्फ के बगैर फ़राइज़ क्या, यहाँ पर तो पूरा जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं पूरी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जी वही इस वक्त उन्होंने संभाली हुई है। आगे चलते हुए इमरान खान साहब ने भी सेम दरख्वास्त दायर की है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने रखता हूँ जी। सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार्स को भी इसके अंदर फ्रीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने इनके खिलाफ मुकदमात मेरिट पर निपटाए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पहले से मौजूद जजिस को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इन जजिस ने मुदाखलत के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। बगैर हल्फ उठाए एक जज को लाकर कायम मकाम चीफ जस्टिस बनाया गया। ये सारे तरीके अदलिया की आज़ादी ख़त्म करने के लिए आजमाए जा रहे हैं। दरख्वास्त में इमरान खान साहब ने इस्तः की कि तीनों जजिस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला कालअदम करार दिया जाए और इसमें भी अल जिहाद ट्रस्ट केस के तनाज़ुर में कहा गया जी कि हुक्म ये दिया जाए और अदालत करार दे कि आर्टिकल 200 का इस्तेमाल मुफस्सिल मुशावरत से ही मुमकिन है। यानी कि अगर आपने आइनी तरमीम की भी है तो उसमें भी ये है कि पहले मुशावरत होगी और कोई ठोस रीज़न होगी तब आप तबादला कर सकते हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो इतने ज़्यादा केसेस नहीं है, लाहौर हाई कोर्ट में केसेस की तादाद ज़्यादा है तो वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है जजेस की, उसके बावजूद भी ट्रांसफ़र कर दिया गया और कोई मुफस्सिल मुशावरत नहीं हुई। बस ऐसे ही जो है वो सदर साहब का मूड हुआ और उन्होंने जो जजेस हैं वो उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया। और फिर इसमें यह भी रीज़न बताई गई जी कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस वक्त मोस्ट सीनियर तरीन है, उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था, उनको क्यों नहीं बना रहे चीफ जस्टिस जी? क्योंकि वो लेटर लिखने वाले जजेस में हैं और उन्होंने तो बल्कि ये भी कहा था जी कि एक जो
लेटर है वो बुनियाद बन गई इतनी बड़ी बड़ी तरमीमों की, और जिसकी वजह से अब ये जो सारी अदलिया है इसके ऊपर भी आप देखें तो जो कंट्रोल है वो बज़ाहिर जो नए जजेस आ गए हैं, तो मतलब है कि यहाँ से भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इमरान खान साहब वो अब उम्मीद ना रखें, ये एक पैगाम पहुंचाने की कोशिश है। लेकिन फिर भी इमरान खान साहब चूँकि हिस्ट्री तो लिखी जा रही है, अपनी तरफ से जो एक दरखास्तें हैं, जो एक दरवाज़ा है वो खटखटा रहे हैं। राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।